Dear students, this is the part second of the poem on his blindness composed by जॉन मिल्टन। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस तरह से मिल्टन ईश्वर के खिलाफ शिकायत करते हैं उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने के लिए। बट इन दिस पार्ट मिल्टन जस्टिफाइज गॉड्स वेज। मिल्टन जो हैं वो ईश्वर के जो तरीके हैं उन्हें न्याय संगत ठहराते हैं। द पोएट सेज बट लेकिन पेशेंस मीन्स धैर्य, प्रिवेंट माने रोकता है, दैट मीन्स उस, मरमर मीन्स शिकायत को, धैर्य मिल्टन को रोकता है ईश्वर के खिलाफ शिकायत करने से। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, व्हेन ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड पेशेंस कम्स टू हिम एंड इट स्टॉप्स हिम कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड। तो मिल्टन कहते हैं कि जब वो ईश्वर के खिलाफ शिकायत कर रहे थे तभी धैर्य मिल्टन को ये बताता है कि उसे ईश्वर के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए। सून रिप्लाइज, जल्दी ही उत्तर देता है, अर्थात धैर्य मिल्टन को बताता है गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क। गॉड मीन्स ईश्वर को, नॉट मीन्स नहीं है, नीड मीन्स जरूरत, ईदर मैन्स वर्क इंसान के किसी कार्य की। ईश्वर को इंसान के किसी कार्य की कोई जरूरत नहीं है। और यह हिज ऑन गिफ्ट्स, ईश्वर को अपने उपहारों के बदले में भी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। अब बच्चों, और हिज ऑन गिफ्ट्स, खुद अपने उपहार, अर्थात मिल्टन कहना चाहते हैं कि इस संसार में इंसान के पास जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो ईश्वर अपने इन उपहारों के बदले में इंसान से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं चाहते हैं। आगे मिल्टन कहते हैं, हु मीन्स जो, बेस्ट मीन्स सबसे बढ़िया तरीके से, बियर मीन्स सहन करते हैं, हिज मीन्स उसकी, माइल्ड मीन्स कोमल, योक मीन्स दास्ता को, यानी जो लोग ईश्वर की कोमल दास्ता को सहन करते हैं, अर्थात जो लोग ईश्वर के फैसलों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, उन्हें खुशी के साथ सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, दे मीन्स वे, सर्व मीन्स सेवा करते हैं, हिम मीन्स उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छी, तो वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं, दैट गॉड कंसीडर्स देम हिज बेस्ट सर्वेंट्स, हिज बेस्ट डिवोट, हु डू नॉट मेक एनी कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड्स डिसीजंस। जो लोग ईश्वर के फैसलों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते हैं, ईश्वर उन्हें अपना सबसे बढ़िया सेवक मानते हैं। द पोएट wants to say that misfortune and problems of life are given to man by God to test the patience of man. मिल्टन कहना चाहते हैं कि संसार में जो भी दुख, जो परेशानियां ईश्वर के द्वारा इंसान को दी जाती हैं, वे केवल इंसान का इम्तहान लेने के लिए होती हैं, इंसान के सब्र की, इंसान के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती है। फर्दर द पोएट सेज, आगे कवि कहते हैं, हिज स्टेट, उसकी स्थिति, अर्थात ईश्वर की स्थिति, इज मिस है, किंगली मिस राजाओं जैसी, ईश्वर की स्थिति राजाओं जैसी है। द पोएट सेज दैट गॉड इज द किंग ऑफ द किंग्स, ईश्वर तो राजाओं का भी राजा है। ही डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क,
उसे इंसान के किसी कार्य की कोई जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स, हजारों। तो बच्चों ये हजारों कौन है? यहां पर कवि कहते हैं गॉड हैज ए नंबर ऑफ एंजल्स। ईश्वर के पास बड़ी संख्या में देवदूत हैं जो कि एट हिज बिडिंग, हिज मिस उसकी बिडिंग मिस आज्ञा पर, स्पीड मिस दौड़ पड़ते हैं। जो यानी हजारों देवदूत ईश्वर की आज्ञा पर ईश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब कभी भी ईश्वर को जो भी कार्य होते हैं वो देवदूतों को सौंपते हैं, और जैसे ही देवदूतों को इशारा मिलता है वो ईश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ने लगते हैं। एनमिस और पोस्टमिस यात्रा करते हैं ओवरलैंड, जमीन के ऊपर। ये फरिश्ते जमीन के ऊपर अर्थात आसमान में भी चल सकते हैं। एंड ओशियन, और ये सागर में भी चल सकते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। तो कवि कहना चाहते हैं कि ये फरिश्ते आसमान में यात्रा करते हैं, पाताल में यात्रा करते हैं, जमीन पर चल सकते हैं, और ये तब तक नहीं रुकते जब तक ईश्वर के आदेशों को पूरा ना कर दें। आगे मिल्टन कहते हैं दे ऑल्सो सर्व, दे मिस वे ऑल्सो मिस भी सर्व मिस सेवा करते हैं, हु मिस जो कि, ओनली मिस केवल, स्टैंड मिस खड़े रहते हैं, एंड मिस और वेट मिस इंतजार करते रहते हैं। अर्थात जब ईश्वर अपने सारे कार्य देवदूतों को सौंप देते हैं तो उसके बाद भी बड़ी संख्या में देवदूत ईश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं कि काश ईश्वर हमें भी कोई कार्य सौंपे, काश हम भी ईश्वर के किसी काम आए। तो कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। अर्थात उनका ऐसा सोचना, उनकी ऐसी इच्छा को भी ईश्वर अपनी सेवा में काउंट करते हैं, उसे अपनी सेवा में लिख लेते हैं। द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं विलिंगनेस एंड डिजायर टू सर्व टू गॉड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ईश्वर की सेवा करने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सो वी शुड हैव फुल फेथ इन गॉड, इसलिए हमें ईश्वर में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। और अगर हम दिल से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कुछ सांसारिक परेशानियों के चलते हम ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिल्टन सेज दैट वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। गॉड विल नॉट बी एंग्री विद अस, ईश्वर हमसे नाराज नहीं होंगे। थैंक्स।